हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7 के ज्योग्राफी सब्जेक्ट के टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है द फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयाज। आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या प्रोसेस है, क्या हिमालय का हाइट अभी भी ग्रो कर रहा है, और अगर हिमालय का हाइट ग्रो कर रहा है तो इसका रीज़न क्या है। वन बाय वन हम हर एक टॉपिक को अच्छे से समझने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो इमेज है वो हिमालय का है। आप सभी को बेसिक तो पता ही होगा कि हिमालय जो है वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट माउंटेन रेंज में से आता है। इसमें बहुत सारे रेंजेस हैं, जैसे कि आउटर हिमालय, ग्रेटर हिमालय, इनर हिमालयाज। बट हम उन रेंजेस के बारे में अभी नहीं पढ़ेंगे। हमारा जो मेन टॉपिक है वो है कि इसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम जानेंगे। आज के इस मेन टॉपिक को शुरू करने से पहले हमारा कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, जैसे पेंजिया क्या होता है, गोंडवाना क्या होता है, इन सभी चीज़ को पहले हम क्लियर करेंगे, तभी हम आज के इस मेन टॉपिक पर आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा क्लास। स्टूडेंट, सबसे पहले हम जानते हैं कि पेंजिया क्या होता है। तो पेंजिया जो है एक सुपर कॉन्टिनेंट होता था जो आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो एग्जिस्ट करता था। जैसे कि आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। आज के टाइम में हम देखते हैं कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स हैं और वो एक दूसरे से अपार्ट हैं, मतलब दूर दूर हैं। लेकिन 250 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा नहीं था। वहाँ पर क्या था, एक सिंगल लैंड मास था जिसे क्या कहा जाता था, जिसे पेंजिया कहा जाता था। तो पेंजिया क्या है, एक प्रकार से सभी लैंड मास जो है एक ज्वाइंट करके ग्रुप में बने हुए हैं, और उसी ज्वाइंट लैंड मास को क्या कहा गया था, पेंजिया कहा गया था। और ये स्टूडेंट्स कब था, 250 मिलियन ईयर्स अगो। आज के समय में हम जितने भी कॉन्टिनेंट्स को देखते हैं वो सभी कॉन्टिनेंट्स क्या हैं, अलग अलग हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। तो वही पॉइंट्स है कि सारे प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स जो थे पहले के टाइम में वो ज्वाइंट थे एक दूसरे से एज अ वन ह्यूज लैंड मास। मतलब क्या है कि एक बहुत बड़े लैंड मास के रूप में थे। जैसे आप देख रहे हो कि नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, एशिया है, अफ्रीका है। तो वो सभी क्या है, दूर दूर हैं, अपार्ट हैं। लेकिन आज से 250 मिलियन ईयर्स अगो ऐसा नहीं था। तो वही है कि ऑल द प्रेजेंट डे कॉन्टिनेंट्स वर वंस ज्वाइंट टुगेदर। मतलब वो सभी क्या थे, इकट्ठे ज्वाइंट थे, जिसे हमने क्या कहा था, पेंजिया कहा था। तो अब ये क्वेश्चन आता है कि पेंजिया आखिर ब्रेक क्यों हुआ। पेंजिया जब ज्वाइंट था, या सारे जो हमारे लैंड मासेस थे, कॉन्टिनेंट्स थे, वो जब ज्वाइंट थे, तो आखिर टूटा क्यों। तो इसका जो रीजन है वो है प्लेट टेक्टोनिक्स की। प्लेट टेक्टोनिक की वजह से ही क्या होता था, सारे लैंड मासेस क्या हो गए, वो अलग अलग होते गए। तो जो अर्थ का क्रस्ट है वो क्या होने लगा, टेक्टोनिक प्लेट्स में इनटू लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स। मतलब क्या है कि ये डिवाइड होने लगा लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स में। और स्टूडेंट्स, टेक्टोनिक प्लेट्स जो होता है वो हमेशा क्या कर रहा है, मूव करता जा रहा है। हाँ, ये मूवमेंट जो होता है ये हमें ऐसा नहीं है कि सडन मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट बहुत ही ऐसा होता है कि जो नोटिसेबल नहीं होता है, और लंबे पीरियड ऑफ टाइम के बाद ही हमें इफेक्ट महसूस होता है। तो वही हुआ कि अर्थ का क्रस्ट जो है वो अलग अलग लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स में डिवाइड होने लगे। और ये टेक्टोनिक प्लेट्स का नेचर क्या होता है कि ये कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते हैं। लेकिन इनका जो रेट होता है मूवमेंट का, या हम कह सकते हैं जो स्पीड होता है मूवमेंट का, वो काफ़ी धीमा धीमा होता है, जो कि नोटिसेबल नहीं हो पाता है। फिर क्या होता है कि इन प्लेट्स के मूवमेंट की वजह से जो पेनजिया था, जो हमारा एक लैंडमास था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स ज्वाइंट किए हुए थे, वो क्या होने लगा, अलग अलग होने लगा। तो वही है कि मूवमेंट ऑफ दिस प्लेट्स, पेनजिया स्टार्टेड ब्रेकिंग अपार्ट अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो। इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा है, इसी प्रोसेस को हमने कहा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट। स्टूडेंट्स, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है हायर क्लासेस में हमें और पढ़ना होता है, लेकिन क्लास 7 के बेसिस पे हम जो इनके बारे में ज़्यादा नहीं जानेंगे। बस इतना जानेंगे कि हाँ, प्लेट का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, स्लोली प्लेट्स क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे, और इसी प्रोसेस को क्या कहा गया था, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहा गया है। तो पेंजिया क्या हो रहा है कि दो लैंड मासेस में डिवाइड हो जा रहा है। मतलब पेंजिया जो कि पहले एक सिंगल लैंड मास था जिसमें सारे कॉन्टिनेंट्स क्या हो रहे थे, ज्वाइंट हो रहे थे, वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक जो है वो नॉर्दर्न लैंड मास के रूप में डिवाइड हो गया, एक जो है वो सदर्न लैंड मास के रूप में डिवाइड हो गया। तो स्टूडेंट, सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इंडिया जो है वो कौन से लैंड मास का पार्ट था, क्या ये नॉर्दर्न लैंड मास का पार्ट था या सदर्न लैंड मास का पार्ट था। तो जो हमारा इंडिया था वो क्या था, सदर्न लैंड मास का पार्ट था। तो आइए स्टूडेंट्स, इसको और डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं।
तो पेंजिया जो है दो मेजर लैंड मासेस में डिवाइड हो गया। पहला जो लैंड मास था उसे हमने क्या बोला, लॉरेशिया बोला, यानी ये क्या है, नदर्न लैंड मास है। मतलब जैसे मैंने बताया कि जो पेंजिया है वो दो पार्ट में क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो नदर्न वाला पार्ट जो था उसे हमने क्या बोला, लॉरेशिया बोला, और जो सदर्न वाला लैंड मास था उसे हमने क्या बोला, गोंडवाना बोला। तो स्टूडेंट्स जो इंडिया है ना, वो इंडिया किसका पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था, मतलब वो सदर्न लैंड मास का क्या था, पार्ट था। तो स्टूडेंट्स, तो इंडिया वॉज ओरिजिनली अ पार्ट ऑफ गोंडवाना। ये चीज हमें क्या करना है, पूरे माइंड में सेट कर लेना है कि इंडिया जो है वो किसका पार्ट था, गोंडवाना का, मतलब सदर्न लैंड मास का पार्ट था। अब क्या होता है आगे कि इट स्लोली ड्रिफ्टेड नॉर्थवर्ड, मतलब ये क्या होने लगा, ये जो हमारा पार्ट था इंडिया का वो नॉर्थ की तरफ मूव करने लगा, नॉर्थवर्ड मूवमेंट होने लगा। अब आप पूछोगे कि कैसे ये मूवमेंट हो रहा था, तो मैंने जस्ट पहले ही बताया कुछ देर पहले कि प्लेट टेक्टोनिक्स हो रहा है, मतलब जो अर्थ का क्रस्ट है वो प्लेट टेक्टोनिक्स में डिवाइडेड है और उसी की वजह, उसी का मूवमेंट हो रहा है धीमे धीमे करके। तो वही है कि अराउंड 50 मिलियन ईयर्स अगो क्या होता है, वो प्लेट क्या हो रहा है, यूरेशियन प्लेट से जाकर टकरा रहा है। अब बोलोगे कि यूरेशियन प्लेट कहां पर था, तो नदर्न लैंड मास में जो था यूरेशियन प्लेट था उस साइड से, और सदर्न लैंड मास से क्या था, इंडियन प्लेट था। तो मैंने आपको जस्ट पहले बताया कि इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, धीमे धीमे करके मूव करता जा रहा है, और मूव करते हुए वो क्या कर रहा है, नॉर्थ की तरफ जा रहा है, और नॉर्थ की तरफ वो किससे टकरा रहा है, यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है। तो यही फेनोमेना होता है कि अराउंड 50 मिलियन ईयर्स, मतलब 50 मिलियन साल पहले। तो स्टूडेंट्स कहानी हमारी कहाँ शुरू हो रही है, पेंजिया है, 250 मिलियन ईयर्स अगो है, मतलब बहुत पहले की कहानी है। लेकिन अगर हम अभी बात करें तो अभी 50 मिलियन ईयर्स अगो पे हम पहुंच गए। मतलब क्या है कि जो प्लेट्स हो रही है उनका मूवमेंट काफी धीमा है, बहुत धीमा है। तो आगे हम इसी वीडियो में देखने वाले हैं कि ये मूवमेंट नोटिसेबल क्यों नहीं होता है, इसका मूवमेंट कितना धीमा होता है, और हमें क्यों नहीं पता चल रहा है ये मूवमेंट इतना सडन क्यों नहीं हो रहा है। इन सब चीजों के बारे में भी हम इसी वीडियो में समझने वाले हैं। तो फिर क्या होता है, जब कॉलिजन होता है, मतलब जब इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट कोलाइड करता है, तो फिर क्या होता है, हिमालय का फॉर्मेशन होता है। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पूरे स्टोरी को समराइज फॉर्म में बता दिया है, लेकिन हम इस वीडियो में फिगर के माध्यम से समझने वाले हैं कि हिमालय का जो फॉर्मेशन है, या जो प्लेटें टकराई हैं वो किस तरीके से टकराई हैं और कैसे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। तो वो सब कुछ हम इस लेक्चर में इमेज के माध्यम से भी समझने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखो कि पहले क्या था कि हिमालय तो नहीं था, हिमालय का फॉर्मेशन तो बाद में होता है। तो हिमालय की जगह पे था क्या, तो यहाँ पे लॉन्ग लॉन्ग अगो देयर वाज नो हिमालय, कोई भी हिमालय नहीं था वहां पर। हिमालय की जगह पे बहुत पहले क्या था, मिलियन ईयर्स अगो पहले टेथिस सी था, मतलब एक टेथिस सागर समुद्र था, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो इस इमेज में। तो यहाँ पे माउंटेन्स नहीं था। अब हम समझते हैं कि मिलियन ऑफ ईयर्स अगो क्या हुआ था, इंडिया वाज नॉट कनेक्टेड। सही बात है कि इंडिया जो है वो एशिया का पार्ट नहीं था। मैंने आपको पहले भी बता दिया कि इंडिया जो था वो सदर्न लैंडमास का पार्ट था, गोंडवाना का पार्ट था। तो इंडिया वाज नॉट कनेक्टेड टू एशिया, इंडिया वाज पार्ट ऑफ ह्यूज सुपर कॉन्टिनेंट, जिसे हम गोंडवाना बोलते थे, और गोंडवाना कहाँ था, सदर्न लैंडमास का पार्ट था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पे गोंडवाना का पार्ट दिखाया गया है। इसी पार्ट से जो है भारत भी अटैच था, और गोंडवाना क्या है, सदर्न लैंड मास है, और लॉरेशिया क्या था, नदर्न लैंड मास था। तो यहाँ पे देख सकते हो कि इंडियन प्लेट क्या हो रहा है ना, मूव करता हुआ जा रहा है, और यहाँ पे इंडियन प्लेट है और बीच में कौन सा सागर है, टेथिस सी है। और यहीं पे क्या हो रहा है ना, जब ये दोनों कोलाइड करेगा, दोनों जो है टकराएगा, इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स पहले आप इमेज से क्लियर कर लो कि यहाँ पे क्या है, इंडियन प्लेट है, इसका मूवमेंट नॉर्थ की तरफ हो रहा है। यहाँ पर क्या है, टेथिस सी है, और यहाँ पे क्या है, लॉरेशिया है, और लॉरेशिया का ही पार्ट है क्या, यूरेशियन प्लेट। तो हमने इस इमेज से समझ लिया कि क्या बेसिक बातें यहाँ पे हैं। आगे हम देखते हैं कि इंडिया का मूवमेंट किसकी तरफ हो रहा है, नॉर्थ की तरफ हो रहा है। स्टूडेंट्स आप इस मूवमेंट को जरा गौर से देखिएगा। यहाँ पर क्या है, हमारा इंडियन प्लेट, यहाँ पर क्या है, यूरेशियन प्लेट, और दोनों के बीच क्या है, सागर है, टेथिस सी है। तो अब जैसे जैसे क्या हो रहा है, ये दोनों पास आते जा रहे हैं ना, क्योंकि ये मूवमेंट तो मिलियन ऑफ ईयर्स में हुआ है, बिल्कुल धीरे 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 हुआ है, बिल्कुल नोटिसेबल नहीं है। तो मिलियन ऑफ ईयर्स मूवमेंट होने के बाद जो यहाँ पे गैप है ना, ये गैप देखिए कितना कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि दोनों प्लेटें मूवमेंट कर रही हैं, एक दूसरे के नजदीक जा रही हैं, और एक ऐसा समय आएगा जब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों आपस में टकराती हैं, और यहाँ पे इस तरह का जो है फॉर्मेशन होता है किसका, हिमालय का। तो आप इस इमेज से बिल्कुल क्लियर होकर देख सकते हो कि कैसे कैसे जो है टाइम के साथ, मिलियन ऑफ ईयर्स के साथ क्या हो रही है, चीजें बदल रही हैं।
तो स्टूडेंट्स अराउंड 50 मिलियन ईयर्स एगो इंडिया क्या हो रहा है, यूरेशिया से क्रैश कर रहा है। द कॉलिजन वाज नॉट लाइक टू कार्स, जैसे दो कार्स कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, उस तरह का कॉलिजन ये नहीं था। आइए समझते हैं कि क्यों नहीं था। तो दिस हैपेंड वेरी स्लोली ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, मतलब ये जो काम हो रहा था, ये जो प्रोसेस हो रहा था टकराने का या फिर यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट का साथ में आने का, तो ये जो प्लेट की मूवमेंट हो रही थी काफी धीमे धीमे हो रही थी। उसी चीज को यहाँ पे बताया गया है और ये मूवमेंट को दिखाया गया है। फॉर्मेशन ऑफ द हिमालयास, तो जो दोनों लैंड मासेस थे, किन दोनों लैंड मासेस की बात की गई है, यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट। ये दोनों लैंड मासेस जो हैं वो काफी ज्यादा हार्ड हैं। तो जब कोई दो हार्ड लैंड मास आएगा और टकराएगा तो क्या ऐसा होगा कि एक लैंड मास अंदर चला जाए? ऐसा नहीं होगा, सबडक्शन नहीं हो सकता है। तो वही बताया गया है, नीदर वेंट कंप्लीटली अंडर द अदर, यानी क्या हो रहा है कि दोनों जो रॉक्स हैं, दोनों जो लैंड मासेस हैं, दोनों जो प्लेट्स हैं, वो एक दूसरे को सबडक्ट नहीं कर रहे हैं। मतलब टकराने के बाद क्या हो रहा है, वो राइज कर जा रहा है। आगे आने वाले इमेज में मैं इसे और भी अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ। तो ये जो है इस तरीके से क्या हो रहा है, फोल्ड माउंटेन यानी हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आप इस पूरे प्रोसेस को इस कारपेट एनालॉजी से समझिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक हार्ड सरफेस इस तरफ से आ रहा है और यहाँ भी एक हार्ड सरफेस है। जब दोनों को टकराया गया है तो क्या होता है, वो टूटता नहीं है, ब्रेकेज नहीं होता है, ना ही वो धंसता है। वो क्या होता है, धंसने के बजाय वो ऊपर इस तरीके से माउंट हो जाता है, राइज हो जाता है। इसी चीज को हम लिंक कर सकते हैं हिमालय के फॉर्मेशन से भी, कि हिमालय का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, तो ये इमेज है कि इमेजिन पुशिंग टू थिक कारपेट टुवर्ड ईच अदर, द कारपेट्स रिंकल, यानी कारपेट्स क्या हो रहा है इस टाइम पे, रिंकल हो रहा है और रिंकल होकर के हो जाएगी। तो इस फेनोमेना को हमने क्या किया, इस एग्जांपल से समझा है। तो अर्थ क्रस्ट बिहेव्ड इन द सेम वे, आप देख सकते हो इस इमेज में कि किस प्रकार से जो यहाँ पे क्रैश हुआ है और हिमालय का फॉर्मेशन हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब ये टॉपिक है कि क्या हिमालय जो है वो अभी भी ग्रो कर रहा है। तो हाँ, ये जो ग्रोथ है हिमालय का वो अभी भी हो रहा है, क्योंकि जो इंडियन प्लेट है वो क्या कर रहा है, यूरेशियन प्लेट से या एशियन प्लेट से क्या कर रहा है, पुश कर रहा है उसको। तो वही बात है कि इवन टुडे द इंडियन प्लेट कीप्स मूविंग स्लोली, मतलब अभी भी इंडियन प्लेट क्या हो रहा है, स्लोली मूव कर रहा है, एशिया को पुश कर रहा है। और जब तक ये प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट होगा तब तक ये जो हाइट है वो ग्रो करेगा। तो ये आप इस इमेज से भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर क्या है कि हम लोग को पता है कि जो अर्थ होता है वो तीन पार्ट्स में क्या है, डिवाइडेड है। एक होता है क्रस्ट, दूसरा होता है मेंटल और तीसरा होता है कोर। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ये वाला पार्ट है मेंटल और ऊपर जो है क्रस्ट वाला पार्ट है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों प्लेट्स कन्वर्ज किया गया है। तो मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे दोनों प्लेट कौन से हैं, एक है इंडियन प्लेट और दूसरे है यूरेशियन प्लेट। तो जब भी यहाँ पर कॉलिजन होगा तो ये एक दूसरे से सबडक्ट नहीं करेगा, बल्कि यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, जो कि हमने देखा कि हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। और यहाँ पर क्या है, जोन ऑफ फोल्डिंग एंड अपलिफ्ट, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेशर बन रहा है। जब दोनों प्लेट्स आपस में टकराती हैं तो वो दोनों प्लेट में सबडक्ट नहीं हो पा रहा है, वहां एक प्रेशर बनता है जिसकी वजह से क्या होता है, अपलिफ्टमेंट होता है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे जोन ऑफ फोल्डिंग एंड अपलिफ्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। स्टूडेंट्स यहाँ पे जो क्रस्ट है ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होते हैं। क्रस्ट दो टाइप के होते हैं, एक कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, दूसरा ओशियनिक क्रस्ट। यहाँ जो हम प्लेट की बात कर रहे हैं ये हुआ है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा हार्ड होते हैं और जब कोलाइड करते हैं, टकराते हैं, तो यहाँ पे काफी ज्यादा प्रेशर बनता है और वो एक दूसरे को सबडक्ट नहीं कर पाते हैं। तो इफेक्ट्स ऑफ प्लेट मूवमेंट क्या है कि ये इफेक्ट की वजह से हिमालय का ग्रोथ रुका नहीं है, अभी भी जो है हिमालय ग्रो कर रहा है। इसीलिए हम हिमालय को क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। और इस प्लेट मूवमेंट की वजह से यहाँ पर जो भी जोन्स होंगे जो हिमालय के पास होंगे वहां पर क्या आएगा, भूकंप आते रहेगा, अर्थक्वेक्स आते रहेगा। तो हिमालय बिकॉज ऑफ दिस द हिमालय कंटिन्यू टू राइज अ लिटिल एवरी ईयर, मतलब क्या कि हर साल हिमालय का हाइट क्या हो रहा है, ग्रो कर रहा है। और अर्थक्वेक्स भी क्या हो रहे हैं इस रीजन्स में देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर अगर क्या है, माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो कि इस माउंटेन रीजन के पास होंगे तो वहां पर क्या होगा, लगातार भूकंप आता रहेगा। स्टूडेंट्स हमारा लास्ट जो टॉपिक है कि यंग फोल्ड माउंटेन, इसे क्यों कहा गया है। यंग फोल्ड माउंटेन इसलिए कहा गया है क्योंकि इसकी हाइट जो है वो रुकी नहीं है, अभी भी लगातार क्या हो रही है, बढ़ ही रही है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं।